Today's cake is very special. It's my brother's favorite, Death by Chocolate cake, specially made for his birthday. Welcome to Bakeaholic. Dry ingredients are 1 कप आटा विच इज़ 112 ग्राम, जिसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर विच इज़ 42 grams and 1/4 cup of brown sugar which is 38 grams. So in total I have taken half cup of sugar, half cup of milk powder which is 60 grams, 4 tablespoon of cocoa powder, this is 11 gram. For the wet ingredients I have half cup of butter which is 66 gram, this is room temperature butter, half cup of milk which is 100 ml. With that I am using 3 tablespoon of hot milk, this is 70 ml, and 1.5 teaspoon of white vinegar. I'll start with making buttermilk. The hot milk में vinegar add कीजिए, mix कीजिए and keep it aside to be used later. हम एक क्लीन बोल लेंगे, ऐड बटर, शुगर्स, मिल्क पाउडर, इसे मिक्स करेंगे. Adding milk in 2 parts, हम इसे विस्क करेंगे जब तक कि शुगर्स एंड मिल्क पाउडर सारा डिज़ोल्व नहीं हो जाता. एंड फॉर द ईज़ मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं. विद मशीन इट टेक्स अराउंड 2 minutes, लेकिन अगर आप हाथ से भी फेंट रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये सारा डिज़ोल्व हो जाएगा और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा. Now we will add the dry ingredients to the wet or liquid mixture. तो आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर को एक साथ छान लीजिए. ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने से सारे आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और ये एरिएट भी हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइट इन टेक्सचर हो जाते हैं. बिफोर स्विचिंग ऑन दी मशीन मैं इसे हाथ से थोड़ा मिक्स कर लूँगी टू अवॉइड आटा फ्लाइंग एवरीवेयर. एंड देन ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने तक लो स्पीड पे विस्क कर लूँगी, विच टेक्स अराउंड 1 minute. स्पून या स्पैचुला के हेल्प से साइड्स को क्लीन कर लीजिए टू इनकॉर्पोरेट ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और बॉटम से भी एक बार स्कूप कर लीजिए कि बॉटम में भी कहीं कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स होना रह ना गया हो. स्टार्टिंग में हमने जो बटर मिल्क बनाया था वो ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे टू मेक अ स्मूथ बैटर. केक बैटर इज़ रेडी. अब मैं इसे 6 इंच के राउंड टिन में पोर करूँगी, जिसे मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और बॉटम पे बटर पेपर लगा लिया है. प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे.
After 35 minutes, cake is baked. Skewer inserted, comes clean. अब इसे मैं वायर रैक पर ठंडा होने दूंगी. For the ganache, I have 150 grams of dark chocolate and 75 grams of room temperature cream. Now जैसे कि पानी बबल होना स्टार्ट हो गया है तो मैं फ्लेम धीमी कर दूंगी और मेरा चॉकलेट बोल इसके ऊपर रख दूंगी. कहीं से भी पानी चॉकलेट को टच नहीं कर रहा है, जस्ट स्टीम में ये चॉकलेट मेल्ट होगा और इसको बीच बीच में स्टर करती रहूंगी फॉर यूनिफॉर्म मेल्टिंग एंड टू अवॉइड बर्निंग ऑफ द चॉकलेट. चॉकलेट इज़ मेल्टेड, सो नाउ हम गैस स्विच ऑफ करेंगे और इसमें रूम टेम्परेचर क्रीम ऐड करके मिक्स करेंगे. गनाश इज़ रेडी और अब हम इसे कम्प्लीटली कूल होने देंगे. कूल्ड गनाश को 2-3 मिनट बाय मशीन और अराउंड 5 मिनट्स विद हैंड अच्छे से विस्क कर लीजिए टू गेट दिस क्रीमी कंसिस्टेंसी. To demold the cake, run a sharp knife or spatula all along the sides and invert the pan. बटर पेपर निकाल लीजिए एंड यूजिंग अ लॉन्ग शार्प नाइफ और अ केक लेवलर लाइक आई डू, केक को इक्वल थिकनेस स्लाइसेस में डिवाइड कर लीजिए. With my cake, I got 3 slices. सोक ऑल द केक लेयर्स विद कॉफ़ी कंकॉक्शन. अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप सिंपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं. सोकिंग विद दिस सिरप अवॉइड्स द ड्राइंग ऑफ केक लेयर्स. Place your cake at the center of turntable. Put dollops of ganache and start spreading. इसको हमें बहुत स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, बट चारों तरफ अच्छी तरीके से केक लेयर पे स्प्रेड होना चाहिए. Spread less or more according to your choice. Since it is death by chocolate, so add more chocolate and sprinkle mini chocolate chips covering the whole surface. I have repeated the same process for the 2 layers. अब मैं थर्ड और फाइनल लेयर टॉप पे रखकर हल्का हल्का प्रेस करूंगी to stick everything together. Add dollops of ganache and start the crumb coat. Keep rotating the turntable and without lifting the spatula, spread the ganache all over the top surface. बहुत स्मूथ नहीं करना है, बट जितना इवनली पॉसिबल है स्प्रेड करें. फॉर द साइड्स स्पैचुला को एकदम स्ट्रेट रखें और जेंटली प्रेस करते हुए गनाश को स्प्रेड करें to seal the crumbs and gaps. Keep spreading the ganache to fill any gaps. Clean your spatula and run along the sides one more time.
क्रम कोट इज़ डन। अब इस केक को हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। केक इज़ नाउ चिल्ड एंड गनाश इज सेट। टच करने पे ये फिंगर में नहीं आ रहा है। सो नाउ आई विल स्टार्ट एड्रेसिंग द डैमेज्ड पार्ट। टेक generous amount of ganache and start applying. Because cake is chilled, ये गनाश तुरंत सेट होता जाएगा। Cover the sides with the second coat of ganache. क्रम कोट की तरह स्पैचुला स्ट्रेट रखें और टर्न टेबल रोटेट करते हुए गनाश को स्प्रेड करें। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप एक प्लेट को उल्टा रखें और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख के उसको रोटेट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक द साइड्स, स्टार्ट अप्लाइंग द सेकेंड कोट ऑन द टॉप एज वेल। सिंस ये हमारा फाइनल लेयर है तो जितना पॉसिबल है हम उतना स्मूथ कर लेंगे। Wipe your spatula and go as many times till you get a satisfactory smooth surface on the top as well as on the sides. Have patience, it takes some time. ये एक्सेस चॉकलेट जो टॉप पे कलेक्ट हुआ है, smudge this into the center very lightly. Don't press too hard and wipe the spatula in between. Now keep the cake in the fridge for 30 minutes. Take a white tray. मैं यहाँ पे थाली यूज़ कर रही हूँ। इसके सेंटर में कटोरी रखूँगी to give some height, और इस कटोरी के ऊपर मैं अपना चिल्ड केक रखूँगी। गनाश में मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी थिन कर लीजिए एंड पोर इट ओवर अ चिल्ड केक टू कवर completely. Transfer the cake on a cake board and finish off with a chocolate sprinkle border. Spatula और knife की help से apply sprinkles, pressing gently to finish the border. Loaded with the goodness of chocolate, Death by Chocolate cake is ready.